जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये निकली है भाई हरियाणा में स्कूल वॉलंटियर्स भर्ती 2024। जी हाँ, हरियाणा में स्कूल वॉलंटियर्स की भर्ती निकली है जो कि संविदा भर्ती है और बिना परीक्षा के डायरेक्ट इसमें चयन होगा। सरकारी स्कूलों में रहेगी ड्यूटी। ठीक है, पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। स्कूल सहायक भर्ती है, ठीक है जी। और इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो बहुत सारे ज़िलों में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन, वो ऑफलाइन आवेदन इसके शुरू भी हो चुके हैं। तो जिन जिन ज़िलों में नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने भी वाला हूँ और आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। एज, योग्यता वगैरह, चयन वगैरह, वेतन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है जी। 1243 पदों पर यह भर्ती निकल रही है। 10,000 महीने की महीने इसमें तनख्वाह आपको मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। और जिन जिलों में भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, उनकी लास्ट डेट वगैरह भी मैं आपको बताने वाला हूँ और सारे नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से इस भर्ती की चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकाली जा रही है। संविदा की भर्ती है साथियों। ठीक है जी, कैसी भर्ती है? संविदा। हरियाणा स्कूल सहायक भर्ती, पद 1243। स्कूल वॉलंटियर इसको बोलते हैं, शैक्षिक स्वयं सेवक इसका नाम है हिंदी में। इंग्लिश में इसको स्कूल वॉलंटियर बोला जाता है। बिना परीक्षा की यह भर्ती है। महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं साथियों। वेतन आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। एज 18 से 42 साल है। 18 से 42 साल के जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। बीएसटीसी और बीएड वाले दोनों भर सकते हैं। ठीक है जी। इन सभी जिलों में निकली भर्ती वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चयन कैसे होगा? परसेंटेज बेस पर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी भाई। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। ठीक है, जितनी परसेंटेज आपकी बनी है उसके अनुसार आपकी मेरिट जाएगी भाई। ठीक है, तो बीएसटीसी और बीएड वालों के लिए यहाँ पर मौका है। अगर बगैर बीएसटीसी और बीएड वाले अगर इसमें फॉर्म भरेंगे तो उनको नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आपसे पढ़ाने का काम करवाएंगे, वो आपको पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है साहब। तो बीएसटीसी और बीएड वाले कौन फॉर्म भर सकते हैं साहब? बीएसटीसी और बीएड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बीएसटीसी एंड बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब। अब फटाफट से आ जाओ नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। जो भी खबर आई है वो खबर हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। इसको देखो भाई, ये जो खबर है इसको आप समझो। ड्रॉप आउट 31,068 बच्चों के लिए भर्ती होंगे 1243 शिक्षा स्वयंसेवक। ये ड्रॉप आउट वो बच्चे हैं साथियों हरियाणा में जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, यानी जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं। आज यहाँ पर हैं, कल दूसरे जिले में चले जाएंगे, परसों तीसरे जिले में चले जाएंगे। इस प्रकार से उनके बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं और ना वो कुछ शिक्षित हो पा रहे हैं। उनके माँ बाप भी जो हैं वो अनपढ़ हैं, इसलिए वो नहीं जानते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं सेवकों को लगाया जा रहा है। शिक्षा स्वयं सेवक लगाए जा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश स्तर पर 8.87 करोड़ का बजट किया है जारी। कारण क्या है? प्रवासी मजदूरों के बच्चे सर्वाधिक पढ़ाई से ड्रॉप आउट करते रहते हैं साथियों। प्रवासी मजदूर 2 से 3 महीने के अंतराल में जिले से लेकर राज्य स्तर पर मजदूरी के लिए घूमते रहते हैं। ऐसे में स्थायी निवासी न होने के कारण ये अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला नहीं करवा पाते हैं। अगर दाखिला भी हो जाए तो पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको लगाया जाएगा साथियों। ठीक है जी। जो 7 साल से 14 साल के बीच के बच्चे हैं वो सब उनको वॉलंटियर्स पढ़ाएंगे। 1243 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। ये टोटल हरियाणा की वैकेंसी है, जिसमें ज़िले देख लो आप। ये सारे के सारे जो ज़िले हैं इन ज़िलों में ये भर्ती निकली हुई है साहब। ठीक है। अब इस ज़िले में जो भर्ती निकली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अंबाला में 72 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। भिवानी में 6 पद, चरखी दादरी में 3 पद, फरीदाबाद में 67 पद, फतेहाबाद में 50 पद, गुड़गांव में 152 पद, हिसार में 60 पद, झज्जर में 25 पद, जिंद में 35 पद, कैथल में 19 पद, करनाल में 37 पद, कुरुक्षेत्र में 18 पद, महेंद्रगढ़ में 15 पद, नूह में 100
178 पद, पलवल में 26 पद, पंचकुला में 90 पद, पानीपत में 117, रेवाड़ी में 17, रोहतक में 24, सिरसा में 22, सोनीपत में 74, यमुनानगर में 131, टोटल 1243 पद हैं साथियों। ठीक है, 1243 पद हैं। अब इनमें से इतने जिलों में भर्ती निकल रही है, जिनमें से कुछ जिलों के नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है साहब, आ जाओ अब फटाफट से मैं आपको इसके नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी? टेलीग्राम पर मिल जाएंगी भाई। ठीक है जी, ये देखो, ये कहाँ का है साहब? ये जो है साथियों, ये आपको फतेहाबाद का मिलेगा। कौन सा है? ये फतेहाबाद का है। यानी कि बीएसटीसी और बीएड योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है साहब, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे भाई कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जैसे मान लो आप ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, बीएसटीसी तो है ही हैं, बीएड तो है ही हैं, उसके ऊपर भी मान लो पीजी कर रखी है और कोई आपने डिग्री डिप्लोमा ज़्यादा ले रखा है, तो आपको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो इसमें आवेदक अपने बायोडाटा सहित अपने सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेज निम्न पते पर दिनांक 12 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 को शाम 4 बजे तक कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा फतेहाबाद में, सेकंड फ्लोर, मिनी सेक्रेटरिएट, पार्ट 2, फतेहाबाद में जमा करवाएंगे। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं साथियों। और आपको ऑफलाइन तरीके से जाना होगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है साहब, ऑफलाइन तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा और वहीं पर स्कूल में जाकर के आपको संपर्क करना है, वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी भी हाथों हाथ लगानी होगी। तो ये तो है साथियों फतेहाबाद की भर्ती, जिसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2024 है। पता मैंने आपको बता दिया है, जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा फतेहाबाद। यहाँ पर आपको जाओ, ये मैंने आपको एड्रेस बता दिया। ठीक है साहब, इसमें भर्ती निकली है। ठीक है जी। अच्छा साहब, अच्छा और अब आगे बात करें, आगे देखो, ये लो साहब, ये भर्ती लो दूसरी नोटिफिकेशन। ये है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा सोनीपत। ये सोनीपत की भर्ती है साथियों। ठीक है जी, सोनीपत में ये भर्ती निकली है, विज्ञापन जारी हो चुका है। समग्र शिक्षा जिला सोनीपत में गन्नौर, खरगोदा, राय और सोनीपत में 74 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों पर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम के तहत 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षिक स्वयं सेवकों को आबंध करने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है साहब, चयनित अभ्यर्थियों को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला द्वारा निर्धारित नियम अनुसार मासिक मानदेय दिया जाएगा, यानी कि 10,000 तक आपको वेतन मिल जाएगा। वे अपने सभी स्वयंसेवक सत्यापित दस्तावेज उपयुक्त पते पर दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से जमा करावें। यानी कि 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है साथियों। कहाँ की? सोनीपत की। ठीक है, 74 पदों पर यह भर्ती है स्वयं सेवक की। और जो समय अवधि है आपको कब से कब तक रखा जाएगा, तो साथियों अक्टूबर में ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपको रखा जाएगा, यानी कि आपको 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। काम बढ़िया करोगे तो आपको 1 साल तक भी रख लेंगे। ठीक है, 10,000 आपको वेतन दिया जाएगा। योग्यता क्या है? 10+2 प्लस D.Ed प्लस B.Ed, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं में 50% होनी चाहिए और उसके साथ में BSTC हो या फिर B.Ed हो, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये है इसकी नोटिफिकेशन की जानकारी। और आपको जाना कहां पर है? जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा सोनीपत। ये स्कूल का एड्रेस है 8 मरला मॉडल टाउन ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस सोनीपत, ये पिन कोड नंबर रहे। इस स्कूल में जाकर के आपको संपर्क करना है। ऑफलाइन फॉर्म यहीं पर मिलेगा, यहीं पर आपको जमा करवाना है। 14 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। ठीक है साहब। अच्छा, ये हो गया सोनीपत का। रोहतक का देखो अब तुम, रोहतक हरियाणा, इसका देखो भाई, कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा विभाग रोहतक हरियाणा, पता द्वितीय तल लघु सचिवालय फेज 4 विपरीत SBI मैन शाखा।
पिन कोड नंबर, इस स्कूल में जाना है, यहाँ पर आपकी भर्ती निकली हुई है साथियों। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो साथियों, आवेदक अपने सभी सत्यापित दस्तावेज द्वितीय तल लघु सचिवालय फेज 4 विपरीत एवं SBI मेन शाखा पते पर दिनांक 14 अक्टूबर 2024 तक शाम 5 बजे तक भिजवाएं। यानी कि आपकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 रहने वाली है फॉर्म भरने की। इसमें 24 पदों पर यह भर्ती निकली है और आपको 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। 10,000 आपका वेतन है। 12वीं पास और BSTC B.Ed वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, पूरी जानकारी आपको स्कूल में ही मिलेगी, फॉर्म सब वहीं पर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पूर्व कार्यरत शैक्षिक स्वयंसेवकों को वरीयता दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोफार्मा की हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय जिला परियोजना संयोजक से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आपको फॉर्म भी यहीं पर मिलेगा, स्कूल में ही मिल जाएगा। ठीक है साहब, अगली बात करें, ये तो हो गई रोहतक हरियाणा की। बिल्कुल साहब, अगली है, ये देखो साहब, ये है हिसार की। हिसार की भर्ती है साहब। हिसार में देखो, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा हिसार, मिनी सेक्रेटरिएट कॉलोनी नियर कमिश्नर रेसिडेंस, ये है राजगढ़ रोड हिसार। यहाँ पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। हिसार में भी भर्ती निकली है साहब। और इसमें मैं आपको बता दूं, आवेदक अपने सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेज उक्त पते पर दिनांक 18 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक भिजवाएं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 18 अक्टूबर रहेगी। 60 पदों पर भर्ती निकली है स्वयं सेवकों की। ठीक है जी, 10,000 वेतन है। 12वीं में 50% और BSTC B.Ed होनी ही चाहिए आपके पास, तभी जाके आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। उच्च योग्यता को नियम अनुसार अधिमान दिया जाएगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा लगाएगा, उसको प्रथम प्राथमिकता मिलेगी भाई। ठीक है साहब, तो ये कौन सा हो गया जी? हिसार का हो गया। ठीक है साहब, ये सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। हिसार का हो गया। अब ये लो साहब, ये है करनाल का। ये कौन सा है साहब? करनाल का है। समग्र शिक्षा विभाग कार्यालय करनाल, करनाल हरियाणा में है। ठीक है जी, इसमें भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, वेतन 10,000 रुपये। ठीक है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा। और शैक्षिक योग्यता 12वीं प्लस BSTC या B.Ed होनी चाहिए 50% के साथ में। ठीक है जी। अच्छा, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो साथियों करनाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 शाम 4 बजे तक स्वयं जाकर के जमा करवाएं। ये मैंने स्कूल का नाम आपको बता दिया है, इसमें आप जा सकते हैं। 14 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी शाम के 4 बजे तक। ठीक है जी, ये हो गई बात फिनिश। अब बची एक तो तुम्हारी सिरसा हरियाणा, ये छोटी दिख रही है, मैं आपको बड़ी में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गुड़गांव की भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलो साहब, और ये पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन हैं ये आपको साथियों कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। आप सभी साथी आराम से ज्वाइन करें भाई, टेलीग्राम को देखते रहें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब ये देखो साहब, जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा गुड़गांव में भी भर्ती निकली है साथियों 153 पदों पर। ठीक है जी, 10,000 आपको वेतन मिलेगा और इसमें BSTC B.Ed वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, और इसका जो पता है वो मैं आपको दे देता हूँ। योग्य आवेदक अपने सभी सत्यापित दस्तावेज कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा हॉल नंबर 307 तृतीय तल लघु सचिवालय गुड़गांव में दिनांक 14 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक जमा करावें। और जानकारी के लिए फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। तो साथियों आप आराम से यहाँ पर जा सकते हैं। 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। गुड़गांव की भी भर्ती है। फिर ये देखो, कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा सिरसा हरियाणा में भी भर्ती निकली है साथियों। इसमें भी आपको 6 महीने के लिए लगाया जा रहा है। 10,000 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा स्वयं सेवकों को। ठीक है जी, बिल्कुल। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो सभी सत्यापित दस्तावेज उक्त पते पर 15 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक भिजवाएं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये कहाँ की है साहब? ये है सिरसा हरियाणा की भर्ती। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूँ साथियों। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पूरा का पूरा ये जो नोटिफिकेशन है ये सब आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये संविदा की भर्ती है, 6 महीने के लिए आपको लगाया जा रहा है। 10,000 आपको तनख्वाह रहेगी, बिना परीक्षा भर्ती होगी, सीधा परसेंटेज बेस पर आपको लगाया जाएगा। काम बढ़िया करोगे तो आपको 1 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।